ओम नमः शिवाय। मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर इस श्रावण मास के पवित्र महापर्व पर यूनिक मास्टर में आपका सभी का स्वागत करके आप सभी को वंदन करता हूँ। मैंने पहले आपको बोला था कि मैं पूरे श्रावण मास में शिव पार्वती कथा के अनुसार आपको जितनी हो सकती है उतनी कथाएं सुनाऊंगा। और आज मैं वहीं से शुरू करता हूँ। बहुत युग पहले जब कुछ भी नहीं था, तभी वो अनादि अनंत अजन्मा उसके मन में आया, जो अव्यक्त था उन्हीं के मन में आया कि मैं व्यक्त हो जाऊं, और उन्होंने खुद को व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया? तो शिव स्वरूप में व्यक्त किया। उनके मन में आया एको हम बहुश्याम। उन्होंने खुद को ही दो बनाया, एक शिव एक शक्ति, यानी शिव और शक्ति आ गए। अब शिव के बिना शक्ति नहीं रहती, शक्ति के बिना शिव अधूरा है। फिर शिव ने शक्ति को उनकी इच्छा से कुछ काम सौंपा। कौन सा काम था वो? शक्ति जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शंकर जी की निर्मित की। यानी शिव और शंकर अलग हो सकते हैं, लेकिन हम शिव वो कहे शंकर कहे एक ही है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। अभी सरस्वती, लक्ष्मी जी और पार्वती जी, उनकी निर्मित की शक्ति जी ने फिर इन सभी के विवाह कर दिए। यानी ब्रह्मा सरस्वती, श्री विष्णु महालक्ष्मी, शंकर और पार्वती। अब इन तीनों को काम दिया गया उत्पत्ति, स्थिति और लय। इसके बारे में हम विस्तृत देखेंगे, लेकिन अभी तो इतनी जानकारी काफ़ी है। आगे क्या हुआ? शिवजी ने सोचा कि इन तीनों को काम करने दो, और वैसे ही होने लगा। प्रजोत्पत्ति हो गई, आगे ऋषि मुनि आ गए। एक दिन शिवजी ने सोचा, आप शंकर जी कह सकते हैं, आदि गुरु कह सकते हैं, आदिनाथ कह सकते हैं, नकुल कह सकते हैं। नकुल यानी जिसका कोई कुल नहीं है, स्वयंभू है। ऐसे शिवजी ने सोचा कि लोगों में ज्ञान बांटूं। फिर उन्होंने क्या किया? वो बैठ गए, उनके सामने 7 व्यक्ति बैठी हुई। कौन थे वो 7? तो सप्तर्षि थे। उन्होंने गुह्यतम ज्ञान उनको देना शुरू किया। सप्तर्षि वो ज्ञान सुन रहे थे, पावन हो रहे थे, और वो आत्मसात कर रहे थे। सप्तर्षि जब ये सब सुन रहे थे, तभी वहाँ आ गई पार्वती। उन्होंने शिवजी से कहा कि आप उन्हें ये ज्ञान दे रहे हैं, ये मुझे कभी देंगे?
शंकर जी ने कहा आइए, शिव जी ने कहा आइए, और अपने वामांग में उन्हें बिठाया। ये देख रहे हैं, ऐसे वामांग में बैठ गई, और क्या हुआ, वो शिवजी से एक रूप हो गई। वो शिवजी से एक रूप हो गई, यानी उनमें विलीन हो गई। विलीन का अर्थ मिलना भी है और लीन भी होना है। और जो ज्ञान शिवजी दे रहे थे, शंकर जी दे रहे थे, वो उन्हें अपने आप समझ में आ गया, यानी उनमें वो विलीन हो गई। इसलिए यानी इससे हमें क्या बोध लेना है कि जब हम भगवान से विलीन हो जाते हैं, तभी भगवान क्या कहते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, हमें समझ में आता है। यस, इस कथा से हमें ये बोध लेना है कि विलीनता का अर्थ क्या है। जो भगवान कहते हैं वो हमें पूरी तरह से समझ में आता है। ये हो गया। इसके बाद क्या हो गया, इसके पश्चात शंकर जी का वाहन नंदिकेश्वर कहते हैं उनको, शंकर जी को। तो नंदी जी आ गए, नंदी के ईश्वर नंदिकेश्वर। नंदी जी आ गए, सामने खड़े हो गए, और शिव जी को कहा, सप्तर्षियों को ज्ञान दिया, माता जी को ज्ञान दिया, मुझे को भी ज्ञान देने वाले हो, है ना। मनुष्य प्राणी यह कहेगा तो अलग, लेकिन अन्य प्राणी में जन्म लिया हुआ, वृषभ योनि में जन्म लिया हुआ नंदिकेश्वर ये कह रहे को, ये नंदी कह रहा है। शिव जी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ हाँ, तुम्हें भी ज्ञान मिलेगा, बैठो मेरे सामने बैठो। और नंदी जी नम्रता से, भक्तिभाव से वहाँ बैठे, और तभी से आज तक कहीं पर जाइए, शिव मंदिर में सामने नंदी बैठे हुए आपको नज़र में आते हैं। क्यों? क्योंकि तभी से वो वहाँ बैठ के शिवजी को एकाग्रता से देखते हैं, और वो जो जो कहते हैं वो सब सुन के आत्मसात करते हैं। इसमें से यह बोध लेना है, हमें कुछ भी भगवान से प्राप्त करना है तो टोटल सरेंडर होना चाहिए। ये सरेंडरनेस जब हम सोचते हैं, तब नंदी जी की याद निकालिए। नंदी जी जो शिव जी के सामने बैठे हुए हैं, वह नम्रता का बहुत बड़ा उदाहरण है। वो देखिए, ना यहाँ देखते हैं ना वहाँ देखते हैं, वो सिर्फ शिवजी को देखते हैं, उनको ही देखते हैं, कहीं पर नहीं देखते। यानी जो जो उनसे प्राप्त होता है वो नंदी जी को पहले मिलता है। इसीलिए कभी भी शिव मंदिर में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले नंदी जी को प्रणाम करते हैं। मालूम नहीं पड़ता क्यों करते हैं, सब करते हैं, हम करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं, इसलिए कहते हैं कि नंदी जी को पहला प्रणाम कीजिए और आगे बढ़िए। और दर्शन भी कैसे लेते हैं, 2 सींग रहते हैं, उसमें से देख के भी लेते हैं, क्योंकि वो रहस्य भी मालूम नहीं, लेकिन वो रहस्य ऐसा है कि वहाँ से हमें शिव जी का दर्शन होता है। जैसे नंदी जी को होता है वैसे हमें भी होना चाहिए। इस भाव से हम वहाँ से देखते हैं और शिव जी को प्रणाम करते हैं। इसे संपूर्ण शरणागति कहते हैं। आज बस इतना ही हम देखते हैं कि सप्तर्षि को कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया। सप्तर्षि को हो गया, शिव जी की इच्छा से वो वहाँ आ गए और उनको हो गया, उन्हें सीखना पड़ा। पार्वती जी वो शंकर जी में विलीन हो गई, इसलिए उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और नंदी सामने बैठ के पूर्ण शरणागत हो गए और एकाग्रता से, अविचल भाव से शिवजी की तरफ देख रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, प्राप्त हो रहा है। तो इससे हमें ये सीखना है
कि भगवान की, ईश्वर की जो जब इच्छा होती है और वो जो हमें देते हैं, तो सप्तर्षि की तरह वो ज्ञान लेना चाहिए। भगवान से ज्ञान चाहिए तो उनमें विलीन होना चाहिए, उनमें एक रूप होना चाहिए। और भगवान से ज्ञान चाहिए तो नंदी की तरह पूर्ण शरणागत होगे तो ही यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद और अन्य कथाएं हम सुनेंगे। तब तक सभी को मैं वंदन करता हूँ और आज इस एपिसोड में आज्ञा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।